सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इतने सुंदर समय के लिए और आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सभी को दिया है, और आज की इतने सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं उसे बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसने मेरी हेल्प की ताकि मैं आप सभी के समक्ष मैं खड़ी हो सकूँ और आपके साथ उसका प्यार बांट सकूँ और उसके वचनों के द्वारा मैं आपसे कुछ बातचीत कर सकूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग आपके घर पे सुरक्षित होंगे और परमेश्वर आपकी सभी ज़रूरतों को पूरी कर रहा होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है। और मैं आज आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। और जैसे हम पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, वैसे ही हम लोग आज भी सीखने वाले हैं। और आज एक नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आज के इस टॉपिक का नाम है कि परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों की कैसे देखभाल की, जब वो प्रॉब्लम्स में थे तो परमेश्वर ने उनकी हेल्प कैसे की। तो बाइबल रेफरेंसेस जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो है निर्गमन 16 उसका 1 से लेकर 21 तक, 17वीं अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक, 15वीं अध्याय उसका 22 से लेकर 27 तक, और भजन संगीता 78 उसका 20 से लेकर 29 तक। तो आज का जो वचन है, जो याद हमें जो करना है वो है फिलिपियों 4 उसका 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु में है तुम्हारी सभी घटी को पूरी करेगा। तो अब मैं वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगी जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संगीता उसका 78 अध्याय, और हम लोग उसका 20 से लेकर 29 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वे रोटी भी दे सकता है? क्या वे अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पूर्वाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उसके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर वचन के लिए, और सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान है और वो हमें कभी भी किसी परेशानी में नहीं रहने देता है, वो हमारी सभी घटियों को पूरी करता है। तो आइए हम आज का टॉपिक एक प्रेयर के थ्रू हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इतने सुंदर दिन के लिए पिता, और आज के इतने सुंदर समय के लिए जो पिता आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने हमें संभाल के रखा है और हमारी हर एक घटी को आपने पूरी किया है। पिता, आज के वचन के लिए, मेमोरी वर्ड्स के लिए और इस टॉपिक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारी हेल्प कीजिएगा ताकि हम इस टॉपिक के बारे में बहुत सी चीज़ें सीख सकें और बहुत कुछ जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है उसको हम लोग सीख सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो एक स्टोरी के थ्रू स्टार्ट होगा। और वो स्टोरी इस प्रकार है कि एक दिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो बहुत बड़े ट्रिप पर जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल, जब हम लोग जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, दैट्स इट। उसी तरीके से क्या है, जो लोग हैं, इज़राइल के लोग हैं, वो भी एक बहुत बड़ी ट्रिप पे गए थे। तो वो लोग मरुभूमि यानी डेजर्ट से वो लोग जा रहे थे। तो अब वहाँ पर बहुत सारे लड़का भी थे, लड़कियाँ भी थी, मम्मी पापा भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे और बच्चे भी थे। तो क्या होता है कि रात के समय में तो वो क्या है, सो जाते थे, जैसे थक जाते थे तो वो सो जाते थे, और दिन के समय में क्या होता था, वो लोग फिर से अपना जो ट्रिप है उसको स्टार्ट करते थे, फिर चलते रहते थे। तो
क्या होता है कि जैसे उन्होंने बहुत सा डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया, ट्रैवल कर लिया, तो फिर अब वो लोग बहुत थक गए थे। अब बिल्कुल उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो और भी आगे कदम ले सके, तो वो बहुत थक गए। अब थकावट की वजह से उनको भूख भी बहुत लगने लगी। फिर क्या होता है कि अब भूख लगने लगी तो वो सोचते हैं कि अब हमारे पास खाना नहीं है, क्योंकि उनका सारा खाना ख़त्म हो गया था। वो सोचते हैं कि अब हमारे पास खाना नहीं है, हम लोग क्या करें, हम लोग क्या खाएं, कैसे खाएं, क्या करें। तो इस चिंता में वो लोग डूब जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो हमारे परमेश्वर है वो क्या है, अपने लोगों को देख रहे हैं और वो अपने लोगों की बहुत देखभाल भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना आसमान से मन्ना बरसाया और ना उन सभी को बिल्कुल बहुत सारा खाना दिया। तो सभी के लिए ईच एंड एवरीवन जो भी थे ना, फैमिली मेम्बर्स, बच्चों को भी, बुजुर्ग को भी और बड़े मम्मी पापा को भी, उन सभी को खाना मिला और किसी के लिए भी खाना कम नहीं पड़ा, सबके लिए इनफ फूड था। तो अब खाना खा के वो बहुत खुश हो गए। अब खाना खाने के बाद क्या हुआ, उनको प्यास लगने लगी, जैसे हम लोगों को भी लगती है। कभी कभार प्यास लगती तो हम लोग क्या है, पानी पी लेते, लेकिन हमारे घर पे तो फिल्टर है, टैप है, लेकिन उनके पास तो कुछ नहीं था, ना ही अब वो लोग डेजर्ट में है तो ना ही वहाँ पे साफ़ पानी था, ना ही टैप था, ना ही फिल्टर था, कुछ भी नहीं था। अब वो लोग साफ़ पानी कहाँ से ले, ठंडा पानी कहाँ से ले, तो अब वो भी एक प्रॉब्लम है। वो लोग कहाँ से पानी लाएंगे, कैसे पानी पिएंगे। तब भी क्या है, हमारे परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिराकल किया, उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, तो उसमें से क्या है, ऐसा चमत्कार किया कि उसमें जो चट्टान है उसमें से पानी ऐसे फुहारे की तरफ फूट के निकलने लगा। और फिर क्या है, सभी लोगों को पानी मिल गया और वो बहुत ठंडा, बहुत टेस्टी था, बिल्कुल क्लीन वाटर था। तो सभी लोगों को पानी भी मिल गया। अब जो भी लोग थे, इजरायली लोग थे, उनको खाना भी मिल गया और उनको पानी भी मिल गया। तो इस खुशी में उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को बहुत सारा थैंक यू का उन्होंने धन्यवाद किया कि थैंक यू गॉड कि आपने हमें खाने के लिए खाना दिया और पीने के लिए पानी दिया। तो वहाँ पे क्या है, तो लोग खुशी खुशी फिर खाते भी थे, पीते भी थे, तो वो बहुत खुश थे। तो आज के इस टॉपिक से हम लोगों ने क्या सीखा, हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों की हेल्प की। जब उनके लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, जब उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, नहीं पीने के लिए पानी था, कुछ भी नहीं था, तब गॉड ने क्या किया, क्योंकि गॉड अपने लोगों की देखभाल करते, वो बहुत केयर करते, वो बहुत प्यार करते उनसे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको खाना भी दिया और उनको पानी दिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, बहुत महान है। अगर वो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते तो क्या हमारी प्रॉब्लम को नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर हम प्रेयर करें, बिल्कुल फेथ के साथ अगर हम लोग प्रेयर करेंगे ना, तो गॉड विल प्रोवाइड, है ना। गॉड हमें वो सारी चीज़ें देंगे जो हमें चाहिए। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को यहीं एंड करते हैं और अपने टॉपिक को हम अपने प्रेयर के थ्रू हम लोग एंड करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इतने सुंदर टॉपिक के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है पिता। और सचमुच पिता, हमने बहुत कुछ सीखा है आज और आपने हमारी हेल्प किया इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच आप महान हैं पिता, और हमने सीखा कि आपने कैसे अपने लोगों की मदद की, कैसे उनको खाना दिया, कैसे आपने उनको पानी दिया पिता, आप बहुत महान हैं। और पिता, हमें पता है कि अगर हमें कभी भी ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की, तो आप हमें उसी समय आप हमें वो दे देंगे, ये हमारा विश्वास है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए पिता, जो आप हमसे करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए पिता, आप उन्हें ब्लेसिंग्स कीजिए, आप उन्हें ब्लेस कीजिए पिता, आशीर्वाद कीजिए और अपने अनुग्रह से आप उन्हें भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो हमेशा याद रखना कि गॉड आपके साथ है, और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी चाहिए होगा ना, तो झट से प्रेयर करना और देखना, फिर उसी अगले दिन क्या है, आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए, परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।